राधे राधे। आप सभी देख रहे हैं लाइव गोल चैनल शैली गुप्ता के साथ। आज आप सभी को मेरी तरफ से रविदास जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी को कितने नाम से जानते हैं। रैदास के नाम से भी जानते हैं, रहीदास के नाम से भी जानते हैं, रायदास, रैदास, बहुत सारे नाम है रविदास जी के। और उनका नाम रविदास किस लिए पड़ा, वो किस कुल में आए, उनका इस दुनिया में आने का क्या पर्पस था, और उन्होंने क्या किया हमारे समाज के लिए, और वो क्या कहते थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रविदास जी, संत रविदास जी के बारे में हम सब जानना चाहते हैं। हम उत्सुक होते हैं कि हमारी धरती पर इतने अच्छे, इतने प्यारे प्यारे संत आए हैं, जिनकी मतलब जिनके बारे में पढ़ते जाओ तो और मज़ा आता है लाइफ में। और हमें ऐसी ही चीज़ों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें ही हमारे आसपास रहें, हमारे दिमाग में। कहते हैं कि जैसा संकल्प अपने मन में बनाओगे ना, वैसा ही वो फलेगा। तो अच्छे संकल्प बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो रविदास जी मेरे फेवरेट फेवरेट संत हैं, क्योंकि जब मैं इनके बारे में सुनती हूँ ना, मुझे लगता है और बताओ और बताओ। आज मेरे चेहरे पे एक अलग खुशी आ रही है संत श्री रविदास जी की। तो श्री तो ये मैंने ऐड किया है, बस संत रविदास जी के बारे में जब मैं बात करने आ रही हूँ ना, तो मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मन करे कि मुझे जो थोड़ा मोड़ा भी पता चल पाया है ना, वो सब कुछ बता दूँ सबको कि हाँ देखो कितने अच्छे संत हैं, मतलब देखो कितने प्यारे संत हैं, क्या क्या किया है इन्होंने, मतलब क्या कैसे करे ना। पर मैं आपको बताऊंगी आराम से ही। देखिए, रविदास जी उत्तर प्रदेश बनारस में उनका जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन माघ पूर्णिमा थी। और जब उनका जिस वार को उनका जन्म हुआ वो रविवार था, इसलिए उनका नाम रविदास हो गया। अब रविदास जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो मैंने मेरे सदगुरु के सत्संग में, प्रवचन में सुनी है। जब संत जब एक बार ना एक गुरुजी थे, मतलब ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं जो मतलब साक्षात्कार कर चुके होते हैं, वो वाले गुरु होते हैं। तो उनके जो शिष्य थे ना, तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए ऐसे जाते हैं ना, जैसे शिष्य तो गुरु को अर्पित करते हैं, तो उन्होंने भी अर्पित किया। तो उस अन्न को खा के उनके गुरु जी को पूजा भक्ति का मन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मतलब ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें सब पता है। उन्होंने पूछा कि बता कि ये अन्न कैसा है, दूषित है ये, इससे खा के मेरे मन में ऐसे विचार आए, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, तू मुझे बता कि कहाँ से आया ये अन्न। तो वो डर के मारे पहले चुप रहे, फिर उन्होंने बताया। उनके गुरुजी ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि ना, बहुत डरते डरते उन्होंने बताया कि वो एक चमार के घर से ये अन्न लेके आए हैं, जो होती है ना भिक्षा में लेके आए हैं। और वो जो चमार है, वो चमार जाति के लोगों का शोषण करता है। शोषण ये मैंने ऐड किया है, मतलब उनसे ब्याज पे पैसे वैसे लेकर उन्हें शोषित करता है। तो उस तरह के वहाँ से अन्न लेके आए हैं। तो उनके गुरुजी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि तुझे ना अगला जन्म अगले जन्म में ना तू चमार के घर में पैदा होगा, ऐसा कह दिया। पर गुरुदेव बताते हैं कि गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिलते हैं, मंत्र जाप, भगवान की जो भक्ति की जाती है, वो हमारे हर जन्म में फलती है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में मैंने 80% 60% भी भक्ति इस जन्म में कर ली, ये मैं अगर मर भी गई, मैं पूरी मतलब वहाँ नहीं जा पाई, पर ये 60 मेरे अगले जन्म में ऐड हो जाएगा। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है देखिए, है ना। तो ऐसे ही रविदास जी के जो पूजा पाठ मंत्र था, उसकी उसकी वजह से वो ज्ञानी तो बहुत ही थे, पर वो एक चमार कुल में हुए क्योंकि उनके गुरु ने बोला था। तो जब वो चमार कुल में पैदा हुए तो वो उनके पिता का नाम रघु चमार था, उनका उनकी माँ का नाम कर्मा देवी। तो जब रघु चमार के घर पे रविदास जी आए, जब वो 10 साल की उम्र के थे ना रविदास जी, तो तुलसीदास जी उनसे मिलने गए थे। उनका क्या काम था रविदास जी का, उनके घर का जो काम था, वो ना जूते बनाते थे चमड़ों से। जानवर के जो चमड़े होते हैं उससे जूते बनाने का काम था। एक ना बहुत सुंदर बात है, रविदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति की है, मैंने लिखी है, मैं आपको बताती हूँ पढ़ी। देखो कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। रैदास जन्म के कार ने होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच, ओछे कर्म की नीच। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जन्म जाति से नीच नहीं होता। तो
सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का भ्रम तोड़ा है लोगों का कि अगर आप किसी को जन्म नीच किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में जन्म लेने से नीच समझते हैं, तो नीच वह उस समय नीच नहीं है। नीच इंसान अपने कर्मों से होता है। आप किसी भी कुल में हो, वो कोई मैटर नहीं करता, पर आपके कर्म कैसे हैं, आपका कर्म कैसा है, वो आपको नीच बना देता है। अब आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी, इनकी शिष्य मीराबाई थी। इनसे जब मीराबाई ने मंत्र लिया, जब उन्होंने कृष्ण जी के बारे में उनको बताया, तो आप जानती हैं मीरा जी क्या है, कौन है, कैसी है। मीरा जी के बारे में तो सभी जानते हैं, पर जो रविदास जी के बारे में नहीं जानते ना, आप ये समझ लीजिए मीरा जी के जो गुरु थे वो रविदास जी थे। और रविदास जी के गुरु का नाम भी बताती हूँ। रविदास जी के गुरु जी का नाम, जो वैष्णव भक्त धारा के महान संत थे, रामानंदचार्य जी, स्वामी रामानंदचार्य जी, जो संत रविदास जी के गुरु जी थे। और गुरु रविदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई। बहुत सारे शिष्य थे रविदास जी के, पर मीराबाई उनमें से भी मीराबाई भी हैं। तो जब रविदास जी का जन्म हुआ, उस समय स्थिति ऐसी थी कि कुछ एरिए में, जैसे उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पर मुगल शासकों का था। तो रविदास जी जैसे बड़े हुए, तो उनके ना सानिध्य में जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ना वहाँ पर जिस जिसका रास्ता, तो उसने सोचा कि इनको बना लिया जाए बंदी। तो रविदास जी ने कहा जैसे उसकी इच्छा। जो संत का स्वभाव होता है कि वो कभी भी मतलब भगवान के कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करता। वो कहता है अगर वो ऐसा चाहता है तो हम कर देंगे। तो वो हमेशा ऐसी ही होती है, संत का स्वभाव ही इतना प्यारा होता है। तो वो चले गए, क्योंकि पता है बेड़ी तो शरीर को लगनी है, आत्मा से तो मैं अमर हूँ, उस परमात्मा के साथ हूँ, मौज में हूँ। पर जिसने करा था, जिसने उनको जेल में डबाया था, वो हो गया पागल। उसे हर जगह रविदास जी दिखते, वो कहीं पे भी जाता। तो टोट के पोट के सब करा दिए, सारे मौलवी वोलवी को बुला लिया, करवा लिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने कहा जिससे हुआ है उसे बुला लो। रविदास जी को बुला लिया और माफ़ी मांगी रविदास जी से। जी को बुला लिया तो रविदास जी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो ये वो। तो रविदास जी ने कहा कि इसमें माफ़ी की, मैं तो तुमसे नाराज़ी थी तो तुम्हें कैसे माफ़ करूं मैं, ऐसा बोला उन्होंने। और उसे अपने गले लगा लिया, और मतलब रविदास जी की मतलब प्रार्थना से वो ठीक हो गया। तो वो रविदास जी को रिस्पेक्ट करने लग गया कि हाँ भाई ये तो बहुत ऊंचे फ़कीर है, क्योंकि मुसलमान तो फ़कीर ही वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो तो इतने रविदास जी के और रविदास जी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, बहुत तो मज़ा आता है सुन के मुझे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी खुश हो जाओगे वो सुन के ना। जीवन में ना ऐसी चीज़ों को लाओ यार, जिससे ना आपको पता तो चले आप कहाँ हो आप। ठीक है, ये 4 लोगों की दुनिया नहीं है। ठीक है, हमारे घर परिवार में ही 4 लोग नहीं है, पूरा देश जहाँ आप आए हो, अब वहाँ के लिए आए हो। अब आप एक इतनी सी चीज़ के लिए नहीं आए हो, आप बहुत बड़े के लिए आए हो। एक बार ना ऐसा घटित हुआ कि एक बार ना जो रविदास जी हैं वो ना काम कर रहे थे। तो एक आया वहाँ से, तो जा रहा था कहीं। तो उसने बोला कि रविदास जी बोले कि कहाँ राम राम करके निकलते हैं, उन्होंने भी बोला होगा कि। तो उन्होंने बोला मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो रविदास जी ने एक टक्का दे दिया और कहा ये गंगा गंगा माता को दे देना। तो उसने बोला ठीक है। अब गंगा माता को उसने बोला कैसे पहचानूंगा कौन गंगा माता है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कोई हरी चूड़ी पहन के आएंगी तो सुंदर सी होंगी, उनको दे देना बस। तो जब गंगा जी में स्नान करने लगे तो उन्होंने टका दिया, तो गंगा माता स्वयं आके वो टका लिया उन्होंने, और अपने हाथ का कंगन उसको दिया और कहा रविदास जी को दे देना। पर उसके कंगन देख के उसके मन में आ गया लालच। उसने वो राजा के यहाँ ले आके रानी को दे दिया। रानी को बहुत पसंद आ गया, तो रानी ने कहा सेम ऐसा दूसरा भी चाहिए। अब पूरे में ढूंढा पर वैसा तो मिला ही नहीं। फिर रानी ने कहा जैसे ये है ना वैसे ही चाहिए, नहीं तो उसको सजा मिलेगी। तो अब वो इंसान बहुत दुखी हो गया और वो भागा भागा रविदास जी के पास गया। रविदास जी से बोला कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जब आपने मुझे टक्का दिया था तो मैंने वो रविदास जी को मतलब गंगा मैया को दिया। तो गंगा मैया ने अपने हाथ से कंगन निकाल के बोला था कि रविदास जी को दे देना।
तो मैंने पर वो राजा के यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उस कंगन का क्या करता। तो बोले अब आप क्या चाहते हो मेरे से, रविदास जी ने ऐसे कहा। तो मतलब ये सब मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, आप ये मत समझना कि सेम ऐसे वर्ड यूज़ किए होंगे उन्होंने, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कि कैसे मतलब कितने महान है वो। तो फिर उसके बाद ना, हाँ, उन्होंने बोला अब वो दूसरा मांग रही है, मैं वो कहाँ से ला के दूँ गंगा मैया का कंगन। तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात है। उनके पास कट होता था, चमड़े का जो कट होता था ना जिसमें पानी स्टोर करते। तो उन्होंने ना प्रार्थना करी और उसमें हाथ डाला गंगा मैया से, और दूसरा कंगन निकाल के उसको दे दिया सेम। तो तभी से ये कहावत चल गई है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। समझे आप? तो ऐसे हैं रविदास संत, उनके बारे में तो छोटी छोटी बात है बिल्कुल। आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग ना समझ पा रहे हैं कि संत रविदास जी के बारे में। ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मतलब मैं खुद भी कुछ नहीं जानती हूँ, पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बिल्कुल वो ही सुन के इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी, इतना आनंद आता है कि बस क्या ही बताऊँ। पर आज आज वो पावन दिवस है। आज माघ पूर्णिमा है, जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ था। महान है उनके संत, जो उन्होंने एक चमार कुल में उनको जन्म देने के लिए कहा। महान है रविदास जी, जो किसी भी कुल में जन्मे और उन्होंने अपनी भक्ति, अपने नाम, अपने हरि कीर्तन से सनातन धर्म का बहुत बहुत बड़ा विस्तार करा है। और उन्होंने हमेशा जातिवाद इन सब का हटाया है कि कोई जाति वाती नहीं है। उन्होंने बस बोला है कि आप अपने कर्मों से ऊंचे और नीचे बनते हो, नीच बनते हो अपने कर्मों से। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में इतनी सारी नॉलेज निकाल पाऊँ, पर जो भी मतलब इतना सा भी मैंने सुना है, और उसका भी आधा का आधा मेरे जो समझ में आया है, उसके आधे का आधा मैं बता पा रही हूँ आपको। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने महान होंगे। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है तो आप भी खोलिए गूगल और उस पर सर्च कीजिए, नहीं तो किसी संत से या कुछ भी रविदास जी के बारे में कुछ भी पढ़ के आप भी जान सकते हैं कि कितने महान है रविदास जी। पता है, कोई भी संत होते हैं ना, कोई भी महान होते हैं, वो कभी ना जाति पाति को नहीं मानते, वो शुभ अशुभ को भी नहीं मानते। बस वो पता है एक ही चीज को जानते हैं, करुणा, दया, दान और सबका कल्याण। बस ये कुछ चीजें है ना, उनके ना ऐसे कहते हैं सांसों में निकलती है। कभी भी आप किसी संत, किसी ऐसे जो उच्च विचारों वाला इंसान है ना, उसके आसपास खड़े खड़े होंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए ना, जब तक वो आपके आसपास है तब तक, और ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी ऊर्जाएं कैसी है। उस ऊर्जा से ना आपका ऑरा भी क्लीन हो जाता है, मतलब ऑरा क्लीन हो जाता है, मतलब आपकी ऑरा में भी उसका इफेक्ट दिखता है, आपके चेहरे पे वो संतुष्टि, वो शांति, वो प्रेम, मतलब अंदर से आता है। आप कुछ करते नहीं है ना, वो कुछ करेगा ना आप कुछ करेंगे, पर ये अपना आप अंदर से होता है। इतना इतना ज़्यादा असर होता है भगवान के नाम का। आप हरि कीर्तन करें, बस ये कुछ चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिए और आपका जीवन संत के जैसे हो जाएगा। वाह, मतलब ऐसे संतों को महान, जो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, और उनकी कृपा से हमें इतनी थोड़ी थोड़ी बातें भी समझ में आ रही है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है हम जैसों के लिए। तो पर हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, है ना? तो आप सब भी जान सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिली है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। राधे राधे।